मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज प्रश्नावली 10.5 के प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रथम प्रश्न है, आकृति 10.36 में जो आपको ये दिखाई दे रही है, केंद्र O वाले वृत्त पर तीन बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि कोण BOC बराबर 30 अंश और कोण AOB बराबर 60 अंश। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, यह बिंदु D है चाप ABC को छोड़ के अतिरिक्त भाग पर, तो कोण ADC का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए, चाप AB के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 अंश है और चाप BC के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 30 अंश है। यदि चाप AC की बात करते हैं तो AC के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 और 30 अंश को हमें जोड़ना पड़ेगा, और AC चाप के द्वारा ही AC को छोड़कर वृत्त के शेष भाग के एक बिंदु D पर कोण बना हुआ है, और इस कोण का और चाप AC के द्वारा केंद्र पर बने हुए इस कोण का संबंध आप जानते हैं। तो उस आधार पर हम कोण ADC ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे कोण AOC चाप AC के द्वारा जो कोण बना है वह है कोण AOB और धन कोण BOC के बराबर, अर्थात 60 अंश और धन 30 अंश के बराबर। तो कोण आ गया कितना अंश? 90 अंश। अब ये जो कोण AOC है वो चाप AC के द्वारा बना है, तो इसी चाप AC के द्वारा वृत्त के शेष भाग के बिंदु D पर जो बना हुआ कोण होगा, केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होगा। तो कोण ADC बराबर 1/2 कोण AOC। क्यों? इसका कारण है कि केंद्र पर बना हुआ कोण और चाप के द्वारा शेष भाग पर बने हुए कोण का संबंध होता है कि केंद्र का कोण दुगना होता है। वृत्त के कारण लिखेंगे कोष्टक में, चाप AC के द्वारा केंद्र और वृत्त के शेष भाग पर बने हुए कोण के संबंध के आधार पर हम लिख रहे हैं ADC 1/2 AOC होगा। तो ADC का मान हो जाएगा 1/2, AOC का मान कितना है? 90 अंश। तो कोण ADC का मान हो जाएगा 90 का आधा 45 अंश। प्रश्न संख्या 2 है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की एक जीवा खींचते हैं, दो बिंदु वृत्त पे आपको दिखाई दे रहे हैं A और B। तो हम A और B को मिला के एक जीवा खींचते हैं। जो AB जीवा है वह वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, अर्थात जो OB की लंबाई है, O केंद्र है, तो OB की लंबाई OA की लंबाई और AB की लंबाई बराबर है, जहाँ पर AB एक जीवा है। तो जीवा द्वारा लघु चाप के अब देखो, लघु चाप A से लेकर B तक ये है और B से लेकर इस तरफ से आप A तक आते हैं तो ये दीर्घ चाप होता है। तो लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। इस जीवा के द्वारा लघु चाप के किसी भी बिंदु पर, माना एक बिंदु ले लेते हैं C, तो C पर अंतरित कोण कितना अंश का होगा यह ज्ञात करना है। इस कोण का मान ज्ञात करना है, यह बिंदु है C। तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण का मान ज्ञात कीजिए। और इसी जीवा के द्वारा, इसी लघुचाप AB के द्वारा दीर्घ चाप, अब दीर्घ चाप A से लेकर B तक इस तरफ से, तो किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण हमें ज्ञात करना है दीर्घ चाप के। तो एक बिंदु ले लेते हैं हम दीर्घ चाप में, जिसका नाम ले लेते हैं D। तो बिंदु D पर भी हमें कोण ज्ञात करना है, चाप AB के द्वारा कितना अंतरित होगा। त्रिभुज AOB को आप क्या कहेंगे? जिसकी तीन भुजाएं आपको बराबर मिली हैं, तो इस त्रिभुज को कहेंगे आप समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो यह कोण भी 60 अंश का हो गया, यह कोण भी 60 अंश का हो गया, यह कोण भी 60 अंश का हो गया। तो इस 60 अंश के कोण से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? देखो, चाप AB के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 अंश का हो गया, तो चाप AB के द्वारा वृत्त के शेष भाग के बिंदु D पर बना हुआ कोण इसका आधा हो जाएगा।
और जो ये कोण पूछा है लघु चाप पर, तो लघु चाप पर जो एक कोण होगा यह प्रतिवर्ती कोण AOB का आधा होगा। एक और तरीका है कि ACBD को अगर आप देखते हैं तो यह एक चक्रीय चतुर्भुज है और D कोण और C कोण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। ये दोनों संपूरक होंगे। तो अगर आप D पहले प्राप्त कर लेते हैं तो आपको C मिल जाएगा। तो D प्राप्त करना आसान है। तो कोण पहले लिख देते हैं AO बराबर BO और बराबर AB। AB तो दिया है कि जीवा त्रिज्या के बराबर है। इम्प्लाइज दैट त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो कोण AOB बराबर कितना होगा 60 अंश। तो इसीलिए जो कोण AOB है वह 60 अंश का हो जाएगा। और तो कोण ADB कोण ADB है वो 1/2 कोण AOB होगा। क्या कारण है? चाप AB के द्वारा केंद्र और वृत्त के शेष भाग पर बना कोण। शेष भाग पर कोण, इन दोनों का रिश्ता होता है। तो कोण ADB जो हो जाएगा 1/2 कोण AOB का मान 60 अंश है। तो कोण ADB का मान आपको मिल गया 30 अंश। कोण ADB बराबर 30 अंश। तो यदि कोण ADB आपको प्राप्त हो गया तो ADB के ठीक सामने है कोण ECB जो कि लघु चाप में जीवा AB के द्वारा अंतरित कोण है और चक्रीय चतुर्भुज के ये दोनों सम्मुख कोण हैं। कोण ADB धन कोण ACB बराबर आप लिख सकते हैं 180 अंश। कारण देंगे क्योंकि ACBD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो कोण ADB का मान 30 अंश है और कोण ACB आपका मिल जाएगा। यहाँ से पक्षांतर करेंगे 180 अंश दाईं तरफ है तो कोण ACB बराबर हो गया 180 अंश ऋण 30 अंश। तो कोण ACB का मान कितना हो जाएगा 150 अंश। तो इस प्रकार ये लघु चाप पर अंतरित कोण और यह दीर्घ चाप पर अंतरित कोण दोनों प्राप्त हो गए। तो पहले दीर्घ चाप पर अंतरित कोण हमने पता किया, फिर उसकी मदद से लघु चाप पर अंतरित कोण निकाला।